Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now I am going to get discuss about the mutual inductance. So let me discuss here two concentric coaxial coils like this. This is the coil S2 in which current flow is I2. Okay, like this. Okay, and number of turns in this coil is N2, and another its the radius is R2, and another coaxial coil S1 like this. This is S1 coil and in here current is I1 and number of turns in this coil is N1 and its radius is also equals to R1. Okay, so let me consider here two coaxial coils whose each length is small l, two coils S1 and S2 in which currents flow is I1 and I2. Number of turns in both coil are N1 and N2, whereas the radii of both coil are R1 and R2. So first of all, let me discuss here म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस का मीन्स किसी एक कॉइल के वजह से दूसरी कॉइल पर कितना इंडक्टेंस होगा. सो लेट मी डिस्कस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन S1 ड्यू टू S2. हम इस पर निकाल रहे हैं तो देखिएगा S2 कॉइल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. क्लियर. और मैग्नेटिक फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि देखिए एन नंबर ऑफ टर्न्स यानी फ्लक्स चेंज कितना होगा जो इस कॉइल की वजह से इस पर है. तो लेट चेंज इन फ्लक्स on S1 that is N1 phi1 proportional to I2. यहाँ जो फ्लक्स चेंज होगा किसकी वजह से निकाल रहे हैं, सेकेंड कॉइल की वजह से. तो सेकेंड कॉइल में करंट क्या फ्लो हो रही है, ये तो I2. ओके, सो N1 phi1 इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू I2. सो N1 phi1 इक्वल्स टू M12 I2, क्योंकि ये क्या है M12 equals to coefficient of mutual inductance. Mutual inductance on 1 due to 2. मतलब ये पहली है और ये दूसरी है सेकेंड कॉइल. तो फर्स्ट पर निकाल रहे हैं सेकेंड की वजह से, S1 पर निकाल रहे हैं S2 की वजह से. सो ये हो जाएगा. अब देखिएगा इसकी वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन S1 ड्यू टू S2 की वजह से S1 पर निकाल रहे हैं. तो यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स phi1 होगा. लेट बी कंसीडर हियर द चेंज इन फ्लक्स इन द फर्स्ट कॉइल इज phi1. सो N1 phi1 बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स आर हियर इन इज N1. सो N1 phi1 proportional I2. So N1 phi1 equals to M12 I2, and M12 is the coefficient of mutual inductance on 1 or S1 due to 2 or S2. Okay, so by equation first, M12 I2 equals to N1 phi1, where
n1 equals to small n into L, okay, and phi 1 is equals to B1 into A. B means magnetic field due to S2 on S1. So this is equals to mu naught N2 I2, and area this coil where we will calculate the mutual inductance, that is equals to pi R1, okay, इसकी रेडियस R1 है। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N1 फर्स्ट कॉइल में N1 into L होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ N1 होंगे, लेंथ दोनों में कॉमन है स्मॉल है, और फाई की वैल्यू B into A होती है। तो B मैग्नेटिक फील्ड जिस करंट की वजह से ये है, तो इसमें I2 करंट की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो म्यू नॉट N2 I2 ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से यहाँ पर, और एरिया इस कॉइल का पाई आर स्मॉल। सो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट M12 I2 equals to N1L mu naught N2 I2 pi R1 square। सो I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, M12 आ जाएगा mu naught N1 N2 L into pi R1 square। This is the mutual inductance on the coil first due to second। And now we will show the mutual inductance on S2 due to S1। अब हम इस पर निकाल रहे हैं इस कॉइल की वजह से। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, एंड लेट चेंज इन फ्लक्स हियर इज phi2, सो N2 phi2 प्रोपोर्शनल I1। अब क्योंकि फर्स्ट कॉइल की वजह से कर रहे हैं, और फर्स्ट कॉइल में क्या करंट फ्लो हो रही है I1, सो N2 phi2 इक्वल्स टू M21 I1। अब हम कहाँ पर निकाल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस? सेकंड पर। किसकी वजह से? फर्स्ट की वजह से। सो दिस इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब S2 पर निकाल रहे हैं S1 की वजह से। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, और यहाँ पर सारी वैल्यू नोट कर देते हैं। सो हियर N2 इक्वल्स टू स्मॉल n2 n into L, phi2 equals to B into A, where B is equals to mu naught N1 I1, because this is the magnetic field on S2 ड्यू टू S1, और S1 में करंट कितनी है? I1। तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड म्यू नॉट N1 into I1 एंड पाई R1 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि बिगर रेडियस जो R2 वाली कॉइल थी उसके थ्रू ये रेडियस कंप्लीटली सरमाउंट कर ली जाएगी, ढक ली जाएगी, बट ड्यू टू द कॉइल हुज रेडियस इज R1 इज never be surmounted the bigger radius, means R2 को completely surmount नहीं कर पाएगा, तो वही रेडियस यूज करेंगे जो दोनों में स्मॉलर हो। यहाँ पर R1 है जो बड़ी वाली रेडियस R2 के थ्रू completely surmount कर ली जाएगी, ढक ली जाएगी। सो बाय इक्वेशन सेकेंड, सो M21 I1 equals to N2 L into mu naught N1 I1 pi R1 square। So M21 is equals to mu naught N1 N2 L into pi R1 square। So we can say that in both situation M12 and M12 and M21 are equal. So here we can say that the mutual inductance of the first coil due to second, or second coil on the second coil due to first, both will be equal, and in this situation we always use the smaller radius, okay, in both radii, यानी दोनों रेडियस में जो भी स्मॉलर हो उसी को यूज करेंगे, बिकॉज स्मॉलर रेडियस a coil whose radius is smaller is completely surmounted by the bigger coil, or the coil whose radius is bigger. Thank you.